डॉक्टर साहब और हमारे सामने आज इस सभागृह में उपस्थित दी क्रीम ऑफ द मेडिकल सोसाइटी एज दी फ्रेटर्निटी। सबसे पहले तो डॉक्टरों के ये स्वभाव में नहीं रहता कि वो इस तरह के कार्यक्रमों में जाए। मैं भी बहुत कम जाया करता था जब तक कि मेरी मजबूरी नहीं बन गया सार्वजनिक जीवन में आने के बाद। इतना समय भी नहीं रहता और झुकाव भी। दूसरा, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में जाना, उसमें कुछ स्वाभाविक संकोच रहता है। So as students of medicine, we were taught not to speak without evidence. So what is the evidence that I am gathering now this evening? That for the Jammu intelligentsia, I think BJP is a natural party. और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर मलयाल को, राजेश जी को कि आपने प्रमाणित तौर पर आज ये दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया। इतनी भारी संख्या में हमारे जम्मू नगर के श्रेष्ठ चिकित्सक और डॉक्टर यहाँ पर। पहले दो एक विचार जो यहाँ पर अभी मुद्दे उठाए गए, मंच की ओर से इशारा था कि आयुष्मान भारत पर बात हो। I think in a single sentence, what should be said is that Ayushman Bharat is the most and possibly the first of its kind insurance scheme in the world. Why? Because you get insured for a pre-existing disease. That's about all. And that sums up the entire package. आप किसी private insurance health पे जाइए, अगर if you develop a sudden myocardial infarction, any sudden episode, और आप जाएंगे claim करने, they try their best to prove that you had camouflaged it, you had hidden it, and you are not entitled to claim it. यहाँ ऐसा है कि आज malignancy detect होती है, आप कल जाकर के इंश्योरेंस कराएंगे। और क्योंकि मैंने बहुत सारे बेनिफिशियरी सम्मेलन किए हैं और हमने देखा एक जगह एक 16 बरस का बच्चा जिसने अपेंडिसाइटिस का अपना सर्जरी करवाई। मैंने उससे पूछा, वही तुझे कैसे पता? बोलता साहब मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट पे, तो मुझे एक बार दर्द हुआ, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि तेरी सर्जरी होगी, तो मुझे इसका जानकारी थी। मैंने कहा मैं मम्मा पापा पर बोझ क्यों डालूं, तो यहाँ आ गया। So this is a scheme which also changes the social behavior both of the medical fraternity as well as the social society in general. अब चूंकि ये नई है तो इसकी कुछ एक ऐसी दिक्कतें हैं जिसका चूंकि अनुभव नहीं था। एक सुझाव जो आपकी तरफ से आ सकता है और डाला भी जा सकता है इस डिब्बे में, उधमपुर का हमारा जिला था, जब अब तो खैर 100% हो गया ये आपका आयुष्मान से यूनिवर्सल कवर आप जम्मू कश्मीर, लेकिन उधमपुर के जिले में सबसे पहले आज से 5-6 साल पहले हमने 100% कर दिया। और सिंस आई एम अ वेरी पैशनेट फॉलोअर ऑफ व्हाटएवर आई अंडरटेक, तो एक चीज जो ध्यान में आई कि बहुत सारे पेशेंट इसको अवेयर नहीं करते थे। कभी आपने सोचा सर्जरी भी करवा ली, उसकी ले ली, बट फॉलोअप के लिए जो मिलता है रिवर्स वो नहीं लेते। सो आई गॉट इज विजडम, और उसका कारण ये निकला, और ये हम इस डिब्बे में डाल सकते हैं, चाहे डॉक्टर साहब की तरफ से ही डालें, किसी की तरफ से, जो आयुष्मान पैशनेट है हमारे डॉक्टर अग्रवाल के। बहुत लोग ऐसे थे पेशेंट जो दूर दराज से आते थे, डेली लेबर करते थे। जब उनसे पूछा गया तो कहते साहब वहां जाएंगे, फॉलोअप तो हमारा फ्री हो जाएगा, दवाई के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारी दिहाड़ी है 700-800 रुपए, 1000 वो जाने जाए। सो इन दी बार्गेन एट द एंड ऑफ द डे आवर पॉकेट इज अ लूजर नॉट अ गेनर। तो मैंने उसका एक तरीका निकाला। उस दिन वहां पे कलेक्टर थी महिला, मैंने कहा हम आशा वर्कर्स और जो हमारे इस तरह की आंगनवाड़ी जो बहनें हैं उनको हम काम में लगाएं, एक एम्बुलेंस में बारी बारी से वहां डॉक्टर चला जाए, इफ वी रियली वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ इट इन द रेफरेंस। तो एक तो ये सुझाव, क्योंकि बात चली तो इसलिए मुझे ख्याल है कि क्यों नहीं की ये बात आई। दूसरा, जहां तक मोदी जी का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में पहली बार there has been a focus both on affordable healthcare and at the same time
also integrating it both among the various streams as well as Dr. Pada was saying, between the private and the public. So I have been the biggest advocate of the public sector getting integrated because you can't grow beyond this. And not only in this stream, but any other stream. And who would be more entitled to say this than to me, because I was the one. हमने स्पेस को प्राइवेटाइज किया. स्पेस सेक्टर was the one जिसको we had no dearth of talent, no dearth of potential. कोई प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, परिश्रम का मादा भी था, आंखों में सफेद भी थे, सबसे सही बाईसाइकिल पर अपना सामान लेकर के जाते. लेकिन साधनों का अभाव था, वो अनुकूलता नहीं थी उपलब्ध जो नीति निर्धारकों के स्तर से अपेक्षित रहती है या जो राजनीतिक नेतृत्व से रहती है. उसकी पूर्ति मोदी जी ने. जब मैंने बात वहां रखी, जब पहली बार गया श्रीहरिकोटा, तो वहां पर हमारे चेयरमैन होते थे डॉक्टर राधाकृष्णन, who is now known as the father of Mangalyaan across the world. तो हमारे मित्र भी थे, तो मुझे कहने लगे कि रात को के डॉक्टर, I take you to a spot where even my fertility is forbidden. So that was the launching pad. सुबह 4 बजे लॉन्च हुआ. तो मैंने कहा डॉक्टर राधा, I try to learn one new thing every day. Today what I go back learning is that either to reach here one should be as eminent a scientist as you are or a jagadu like me. But what is the fun? What are you hiding it from? And I am glad and proud जब मोदी जी के आगे बात रखी, आज 7-8 महीने के अंदर हमारे पास 1000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ. हमारा जो पहला वहां का स्टार्टअप था जिसने रॉकेट चलाया, प्राइवेट स्काई रूट, उसने आज रॉकेट बनाने की फैक्ट्री खोली. फ्रॉम सिंगल डिजिट स्टार्टअप वी आर नाउ 3 डिजिट. तो अब होता वही है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कंपैरिजन करते हैं वहां की, क्योंकि हम गायबाना बहुत ज्यादा अध्ययन मंथन करने का आदत नहीं है. जो थोड़ा बहुत होता है वो सोशल मीडिया ही ले जाता है. तो सुबह शहर में निकलते हैं, देखो जी वहां वैसा हो गया. नासा कहाँ पहुंच गया? नासा जो उनकी एजेंसी है, वाटर बॉर्डर इसरो, इज ऑलमोस्ट 70% रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट. और अब हमने अगेन ये मोदी जी ने चूंकि हमें इतनी स्वतंत्रता दी, हमने जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है, जिसे काउंटर पार्ट ऑफ नेशनल रिसर्च सोसाइटी ऑफ अमेरिका, rather be a better version. It has almost 65% of resource from the non-government. Because if you have to grow, then you have to grow wholesomely. If you constrain yourself with the resources, you can't. So that demarcation is gone away, and it has to go away because now India is looking forward to attain the global benchmarks and global challenges. So you have to follow global strategy. और धीरे धीरे यहाँ भी जाए. अब दिक्कत ये है कि जैसे कह रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं आ रहा, उसका मुझे लगता है कि अब जब चुनाव आएगा, लोकतांत्रिक सरकार यहाँ बनेगी, डॉक्टर साहब फिर जिम्मेवारी में आएंगे ऐसे हमारे मित्र, तो उसकी चिंता की जाएगी. क्योंकि जो हमारा प्रोसीजरल टाइमलाइन है वो निर्धारित नहीं. अब आप अपोलो को मैं ही लाया यहाँ पे आज से 4 साल पहले, वो आने को तैयार नहीं थे. बट आई हैड नोन रेड्डी फॉर ऑलमोस्ट half a century because Dr. Pratap Reddy, your father, about 94, he was a very close friend of my guide. तो संगीता देखती है उनकी बेटी, तो उन्होंने जब फादर कहा तो फादर कहने नहीं वो अपना ही बच्चा है, लेकिन उसको कहो हम उसके लिए कहीं और बना देते हैं. मैं मेरे लिए नहीं बनाना है. तो एमओयू हो गया, लेकिन लैंड ट्रांसफर नहीं हुआ. 4 साल, और वो 3 बार तैयार हुए वापिस आने, फिर हम उनको रोकते. थैंक गॉड नाउ एटलीस्ट लैंड ट्रांसफर प्रोसीजर्स. तो हम उस चीजों को करें. तो यहाँ पर बिकॉज वी हैव टू बी मोर इंसेंटिवाइजिंग, तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का भी होगा. At the same time, considering the heterogeneity and diversity of a country as vast as India, दोनों का इंटीग्रेशन भी होगा, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का भी उतना ही महत्व रहेगा. एंड देन कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड, द अफोर्डेबिलिटी पार्ट, वो भी पहली बार अब देखा गया. 145 मेडिकल कॉलेज थे. बिकॉज unless you draw a comparison, you don't realize what has happened. तर्क तथ्य तुलना, 2014 से पहले 145 मेडिकल कॉलेज, 10 साल में बढ़कर के 260 हो. यानी 70 या 65 साल में जितने बने उतने मोदी जी ने 10 साल में बनाए. और उसके पीछे का भाव क्या है? एवरीबडी कांट अफोर्ड. अब नीट के थ्रू भी जब आप जाते हैं तो आफ्टर सर्टेन मार्क यू गो टू प्राइवेट कॉलेज. एवरीबडी मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड. So you have increased the number of government-run medical colleges. इसी तरह से I don't know whether
we even in the medical fraternity have realized there is a 93% increase in the postgraduate seats. हमारे यहाँ post graduate to the exact figure was 31,185 in 2014. Today is 60,000, 2,200 in the government sector. From 51,348 we've gone up to 91,927 just in Delhi. तो जितनी हमने MBBS की और MD की सीट्स गवर्नमेंट सेक्टर में 65 साल में क्रिएट की उतनी ही 10 साल में क्रिएट की so that you are able to give a level playing field. So no child or aspirant has to be at a disadvantage because he cannot afford a help. So I think this government is committed to work on both the directions and also to provide an affordable, not only affordable medical education, but also affordable health care. जैसे डॉक्टर ने कहा हमारे पास मेडिकल फर्टिलिटी का ह्यूमर और कैलिबर की कमी नहीं है बट एट द सेम टाइम हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इतनी ज्यादा है कि पीपल आर प्रेफरिंग कमिंग हियर इवन पीपल फ्रॉम एफ्लुएंट कंट्रीज पेशेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट कंट्रीज दूसरा I know whether you have realized the wonder of the vaccine success story. Incidentally, I was associated with that also because looking at the Department of Biotechnology. Ours is a country which was never taken seriously for therapeutic health care. आपके पास भी पेशेंट तब आता है मैं भी 25 साल प्रैक्टिस करता रहा बड़ी इजी प्रैक्टिस जो 5-6 दिन बीमार रहा होता है तो ठीक हो जाता है तो माँ का आशीर्वाद ना ठीक हो तो पिछले जन्म का कर्म मतलब घर में ही इन हाउस पैलिएटिव कवर है उसके बाद वो आपके पास आता so the world never looked at us as a very serious society as far as health. Today the same world is hailing us as a leader in protective health. कितना बड़ा चेंज परसेप्शन का आया है ये आया ही नहीं 10 साल में यानी जिस समाज को जिस देश के बारे में समझा जाता है कि ये तो इलाज की तरफ तवज्जो ही नहीं देते आज उसको प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर के लिए दुनिया हमसे वैक्सीन दे रही है तो डीएनए वैक्सीन सबसे पहले हमने बनाया उसके बाद अब सीरीज लगी पेपरो वायरस वैक्सीन और इतनी इसकी हाइप हुई हर जगह अखबार में लिखा जैसा वैक्सीन आ गया फॉर सर्वाइकल कैंसर इनफैक्ट फिर मैंने बुला करके कहा कुछ लोगों को डॉक्टर्स को मैं कभी क्लैरिफाई करो इट्स नॉट सर्वाइकल कैंसर इट्स वायरस का है which is said to be one of the contributing factors to cervical cancer because otherwise the message would be otherwise but क्योंकि इंडिया से बना है तो सारी दुनिया में ये हो गया कि साहब हिंदुस्तान ने तो सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रिवेंटिव केयर निकाला तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि now the world is looking up to us so that is the change which has happened in the last 10 years because हम बीजेपी पार्टी में आए हैं तो आपको बुलाने का ये भी मकसद है कि आपको प्रभावित किया जाए कि क्या हुआ and then फिर आप बताएं क्या और करना है the whole perception has changed because there has been tremendous hard work behind this and at the same time the vaccine success story is a success because there was an industry linkage there was a private linkage right from day one which I have always been advocating हमारे ट्रायल शुरू हुए फरीदाबाद में हमारी लेबोरेटरी है नेशनल हेल्थ ट्रांसलेशन लेबोरेटरी और द बेस्ट मेडिकल्स आर देयर जैसे जैसे ट्रायल शुरू हुआ साथ ही साथ हमने भारत बायो के साथ एमओयू भी कर दिया जैसे ही वैक्सीन आई निकलेगा तो हमने मार्केटिंग कर तो एक इंटेग्रेटेड अप्रोच और दूसरा कोविड ने ये सिखाया एंड आई थिंक क्रेडिट अगेन गोज टू मोदी जी पहले इंटरनेशनली योगा ये भी वहीं आया इंडिया के सुझाव पर नियरली 190 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यूनानिमसली कि आपको 21 जून को करना उसके बाद हम इंटरनेशनल मिलेट डे भी हिंदुस्तान की सजेशन पर मनाया जा रहा है और कोविड का ये कमाल हुआ बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी इज अकम्पनीड विद अ वर्च्यू हमारे अपने बहुत से साथी जो एनआरआई बन गए अमेरिका में जाके सेटल हो गए कई कई सालों से आई वुड रिसीव कॉल्स फ्रॉम देम इन द मिडल ऑफ नाइट यार वो पता करो कोई आयुर्वेदिक में इम्यूनिटी बूस्टर निकला है क्या सो मेनी ऑफ अस हु लुक्ड एट oriental systems of medicine with certain amount of skepticism started looking for some remedies in that because we were facing the prospect of death and that teaches you many things उससे क्या हुआ कि अब ये होलिस्टिक हेल्थ केयर का एक कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में एक्सेप्ट होने लगा दैट अगेन इज इंडिया कंट्रीब्यूशन तो 10 सालों में आई थिंक मेडिकल फर्टिलिटी को जो एस्टीम अब मिला है
हमारे जो हेल्थ स्टार्टअप, मुझे हैरत होगी, बर्लिन में हमारे इतने जितने स्टार्टअप थे उसमें बहुत से बच्चे हिंदुस्तान के। तो फिर मैंने पूछा किससे, व्हाई डू यू प्रेफर इंडियन पेटिकोट्स? फिर उसने गिराया एक दो तीन, देयर हार्ड वर्किंग, देयर एंड में कहता है दे डोंट टेक अ वीकेंड ऑफ। मैं कहा नहीं, वो तो वी हैव बीन टॉट टू स्लॉग। कहता है हमारे यहाँ तो दे डिसअपीयर ऑन फ्राइडे आफ्टरनून एंड रीअपीयर ऑन मंडे मॉर्निंग। तो ये एक्सट्रीम हिंदुस्तान के यूथ की भी